दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हमारे टेक्नीशियन इस स्विफ्ट कार के ऊपर कोई रेगुलर प्राइमर अप्लाई नहीं कर रहे। ये प्राइमर होता है दोस्तों इपॉक्सी प्राइमर। अगर आप पेंट स्क्रैप करने के बाद में पैनल को जब बेयर मेटल पे आप लेकर आते हैं तो पैनल की ओवरऑल लाइफ को एनहांस करने के लिए इस प्राइमर का यूज़ किया जाता है, ताकि पैनल जब तक कि पुट्टी या प्राइमर स्टेज में नहीं जाता उस पर किसी भी तरह की रस्ट ना लगे। इस समय जो वेदर है वो काफ़ी रेनी है हमारे यहाँ पे, काफ़ी मिक्स चल रहा है, तो पैनल पे बहुत जल्दी ही रस्ट शुरुआत हो जाती है। उसे अवॉइड करने के लिए हम इपॉक्सी प्राइमर का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो है उसका पट्टी स्टेज, जहाँ पर इस पैनल के हम लोग शेप को फिनिश देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप जो क्लोजअप में देख रहे हैं कि पैनल का जो सरफेस है वो काफ़ी अनइवन नज़र आ रहा है। अब दोस्तों इपॉक्सी प्राइमर मारने के बाद में इस तरह के जो एरर्स हैं उसे रेक्टिफाई करना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप स्क्रैप डाउन करते हैं ना कार को तो आपको जो डेंटिंग जिस पे करना है वो इतना ईजिली आइडेंटिफाइड नहीं होता। अब हमने इसे पूरा प्राइमर अप्लाई कर दिया है जो कि ग्रे कलर का है, तो इस पर जो डैमेजेस हैं, जो एरर्स हैं, इन्हें रेक्टिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे पेंटर के लिए। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने जो बैक पैनल को कट एंड बिल्ड करके फिक्स किया था, इस पर भी हमने इपॉक्सी प्राइमर को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब दोस्तों इपॉक्सी प्राइमर अप्लाई करने के बाद में आपको एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए इसे ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है तो इसे सूखने के लिए थोड़ा समय लगता है, खास करके बारिश के मौसम में। और मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको लाल कलर मारेंगे कि उसको काला एंटीरियर मारेंगे? तौफीक तो फाइनली दोस्तों हमारी जो स्विफ्ट कार है यार, इसके पेंटिंग के 2 स्टेजेस कंप्लीट हो गए हैं। इस समय इस कार पे जो प्राइमर कोट है ये पूरा हमने अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ बैक साइड से। बैक साइड में सिर्फ प्राइमर की जो ओवरऑल फिनिश है आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया है। यहाँ पर आप जो वाइट कलर देख रहे हैं ये बॉडी सीलेंट है। अब इस पर्टिकुलर कार में हमने इसे 2 बार अप्लाई किया है, क्योंकि दोस्तों वाटर लीकेज की कंप्लेंट बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये ना एग्जिस्ट करे काम होने के बाद में, इसीलिए हम इस पर रेगुलरली चेक कर रहे हैं और किस तरह से हम इसे बेटर कर सकें, इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली रिजॉल्व कर सकें। हमारी टीम इस पर पूरी ध्यान देती है। सो हमने इस पर इपॉक्सी प्राइमर अप्लाई करने से पहले भी हमने एक बार बॉडी सीलेंट यूज़ किया था, ताकि जितना हो सके पानी अंदर आने की गुंजाइश कम हो सके। हमने बैक पैनल यहाँ पर रिप्लेस किया था। सेकेंडली दोस्तों आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे टेक्नीशियन ने जो पुट्टी का काम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि पुट्टी का ही काम आपके ओवरऑल कार को शेप देता है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वार्टर पैनल पे जो उसकी लाइन है और यहाँ आर्चेज हैं, जो व्हील आर्चेज हैं, ये सब अभी अच्छे से इसमें शेप दिखना शुरुआत हो चुकी है। सेकेंडली जो अंदर की तरफ के जो ग्रूव्स हैं, यहाँ पर भी कहीं पर भी कोई अनइवननेस नज़र नहीं आ रही। अपनी तरफ से हम हो सके उतना बेस्ट पॉसिबल वे में इसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि अब इसका प्राइमर स्टेज कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसे सबसे पहले अंदर से एक बेस कोट मारेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। हमारे सुपरवाइज़र भी डेली बेसिस पे कस्टमर को सभी अपडेट्स दे रहे हैं। साथ में इतने मेजर प्रोजेक्ट पे काम करते समय हर 3 या 4 दिन बाद हम कस्टमर को कॉल भी करते हैं। ये भी हमारे सुपरवाइज़र है, वो ही सुपरवाइज़ करते हैं और कंटिन्यूसली टीम से कोऑर्डिनेट करते हैं। कहीं पर भी, जैसे कि अभी कल हमने फैसला लिया था कि इस मेंबर को हम रिप्लेस करेंगे, सो अभी आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं हमें इस प्रोजेक्ट पे, तो वो करने के बाद ही हम इस पर आगे काम करेंगे। अब इसमें आगे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो ये अंदर का एरिया है, जितने भी हिडन एरियाज़ हैं और जितने भी इसके बॉडी के इंटीग्रेटेड पार्ट्स हैं, इन सबको हम पहले अच्छे से पेंट कर लेंगे। इसके बाद में हम इसके एक्सटीरियर पे काम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी अंदर आता है, इसे भी हमने बॉडी सीलन अप्लाई कर दिया है दोनों भी तरफ। ये एप्रन के अंदर का हिस्सा है। अब इसके आगे प्राइमर करने के बाद में भी कई बार क्या होता है कि आप जब फाइनल पेंटिंग स्टेज में लेके जाते हैं तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे एरर होते हैं, सो उसे हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है चेक पट्टी के हेल्प से। सो ये स्टेज भी हमारे जो टेक्नीशियन है उस पर ध्यान देंगे और फिर इसके बाद में हम इसे फाइनल पेंटिंग स्टेज में लेके जाएंगे। यहाँ पर भी ध्यान देना कि कार को अच्छे से क्लीन करना है ना, और एक बार ये हो जाएगा जैक वगैरह निकाल देना, जैक वगैरह संभाल के अंदर रख दो। जितने भी केबल्स वगैरह हैं इसको ध्यान देना कि कहीं पर भी कोई ओवर स्प्रे ना हो। इस बार दोस्तों हमने अपने वर्कशॉप में कुछ नया करने के लिए हमने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की कि एक 1 प्रोजेक्ट 1 पर्सन। सो ऐसे में हमारे तहजीब जो हमारे टेक्नीशियन है, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें इसके फाइनल स्टेज ले जाने तक जो भी इसमें एरर है वो खुद इसको मॉनिटर करेंगे।
फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। फाइनली हमारी स्विफ्ट कार डिलीवरी के लिए तैयार हो चुकी है और हर काम में फाइनल स्टेज में आने के बाद में जो हमारे SOPs होते हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका एक टेस्ट ड्राइव करना। सो इस समय हम टेस्ट ड्राइव करने के लिए रोड पर आ चुके हैं और मुझे साथ में असिस्ट कर रहे हैं हमारे टेक्निकल हेड महेंद्र जी भी। दोस्तों, जब पूरी कार स्टेप होती है तो आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है डिलीवरी के पहले कि सभी चीज़ें बराबर हैं या नहीं। अगर मैं शुरुआत करूँ इसके इंजन कंपार्टमेंट में, दोस्तों ये डीजल कार है और आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना कॉम्प्लिकेटेड इंजन है इसका। जो उसका इंजन था वो फियाट सोर्स्ड इंजन है। सो इस वजह से इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें खोलनी पड़ी और ध्यान देना ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं अगर कोई छोटा भी लूप रहा तो उसके ओवरऑल कार परफॉर्मेंस में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अभी आप देख सकते हैं, आप मेरे स्टीयरिंग व्हील पे देखेंगे कार सीधा चल रही है बट इसका स्टीयरिंग जो है पूरा क्रॉस है क्योंकि हमने इसका पूरा डैशबोर्ड वगैरह निकाला था। तो उसको हम व्हील अलाइनमेंट में इसका स्टीयरिंग को सेटलाइज करेंगे। कोई भी कार की टेस्ट ड्राइव पे आने से पहले हम लोग दोस्तों इसके टायर्स पे नज़र मारते हैं। कई बार क्या होता है, कस्टमर्स की कार के जो टायर्स होते हैं वो बहुत पुराने होते हैं। सो इसमें दो चीज़ें प्रॉब्लम आती है जब हम लोग टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं फील कर रहा हूँ कि एक तो उसके टायर का वेयर एंड टेयर इतना ज़्यादा हुआ है तो कई बार जो टायर की जो नॉइज़ होती है वो कैबिन के अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। सो वो मैं फील कर रहा हूँ, आइदर वो हो सकता है या तो कहीं ना कहीं इसके व्हील बेयरिंग में एक हमिंग नॉइज़ है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान देना बहुत 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 ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों एक स्पीड पे मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि इसकी AC की कूलिंग अचानक से पूरी नॉर्मल हो गई। सो मैं अभी पहले इसको कार को साइड में पार्क करके देखूंगा कि कूलेंट टैंक में इसका लेवल क्या है। साइड में पार्क करके ये इंश्योर किया कि इसका फैन काम कर रहा है या नहीं, कूलेंट की लेवल बराबर है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये आपको ध्यान देना है कि आप इमीडिएटली पहले उसको रेक्टिफाई करें। ऐसा नहीं है कि गाड़ी चल रही है तो सीधा उसको वर्कशॉप तक ड्राइव करें और वर्कशॉप पे जाके सारी चीज़ें चेक करें। अब फ्रेंड्स, आपने देखा कि अभी हमने जो ड्राइवर सीट है वो हमने स्विच कर ली है। देखिए, कई बार क्या होता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग होगा, महेंद्र का जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग होगा। सो ये दो अलग अलग टेस्ट ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ चीज़ें उनको बेटर समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें मुझे बेटर समझ में आएंगी। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है जब आप ड्राइवर स्विच करके कार चलाते हैं। ऑलमोस्ट 11 साल पुरानी कार है दोस्तों ये। कस्टमर ने डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से इसके ओवरऑल एस्थेटिक्स को मेंटेन किया है। अदरवाइज 11 साल पुरानी कार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके जब डोर्स वगैरह हमने पूरे डिस्मेंटल किए थे तो हमने सभी इसके अंदर के छोटे मोटे मेटल पार्ट्स, रबर पार्ट्स वो सभी रिप्लेस कर दिए ताकि ये जो इस समय कैबिन नॉइज है ये बहुत कम है, बहुत कम है दोस्तों। अब हम लोग वर्कशॉप के अंदर आ चुके हैं दोस्तों, हमारे सर्विस एरिया में। यहाँ हम लोग इसके बाकी सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे